हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, चाहे आप एडीआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एडीईओ की तैयारी कर रहे हो, आपके आने वाले एग्जाम के लिए हमारी एक नई पुस्तक आई है सीजीपीएससी नॉलेज संस्थान की तरफ से। वो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के लिए। यानी जो आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण और छत्तीसगढ़ बजट है, आप ये नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में हर बुक थ्योरी बुक है। तो हमने यहाँ पर ये प्रयास किया है कि आपके लिए हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ बुक निकाले और वस्तुनिष्ठ बुक के साथ आपको नीचे पूरी विस्तृत व्याख्या मिले। अब आपके आने वाले एग्जाम के लिए इकोनॉमिक सर्वे या बजट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर आप बात करेंगे तो राज्य में भी आपकी जो गवर्नमेंट है, सेम आपकी पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो केंद्र में भी है। तो अभी आपके जितने भी एग्जाम होंगे, सबके लिए जो छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण होगा या छत्तीसगढ़ का बजट होगा, भारत सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी योजनाएं चल रही होंगी, वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये देख सकते हैं कि अभी आपका कल परसों में आपका बॉयलर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है। बॉयलर इंस्पेक्टर के पेपर में छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से जो छत्तीसगढ़ सेक्शन के 50 क्वेश्चन आते हैं, उस 50 क्वेश्चन में 11 से 12 क्वेश्चन जो है आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण और छत्तीसगढ़ के बजट से पूछा गया है। यानी आपके आने वाले एग्जाम में जो पैटर्न होगा वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर मैं व्यापम की बात करूं तो व्यापम में भी अभी उप अभियंता का पेपर हुआ है। उप अभियंता के पेपर में छत्तीसगढ़ सेक्शन से 7 से 8 क्वेश्चन आए, उसमें भी 2 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक सर्वे से आया है। यानी अब आप चाहे एडीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एडीआई की तैयारी कर रहे हो, ये दोनों ही पेपर में आपका छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहां से आपका जो योजनाएं हैं, जो आंकड़े हैं छत्तीसगढ़ के, वो सब आपसे पेपर में पूछे जाने की संभावना बेहद ज्यादा है। हम जो ये बुक लाए हैं, इस बुक में हमने हर पैटर्न का क्वेश्चन लाने का कोशिश किया है। और ये इस बात की हमें खुशी है कि जो अभी आपका एडीआई का पेपर हुआ है, उसमें मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि सेम टू सेम जो हमने जिस पैटर्न में क्वेश्चन आपके उसमें दिए हैं इकोनॉमिक सर्वे वाली बुक में, सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपके लिए उसमें भी आए हैं पेपर में। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिए हैं, उसके बाद आप प्रॉपर रिविजन करना चाह रहे हैं, या आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा है, केवल आप बुक भी बनाएंगे तो आपको व्याख्या से सब चीज डिटेल में समझ आ जाएगी। तो अभी आपका ये बुक कल से मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। रायपुर में आपको कल से ही मिल रही है। बाकी जगह जैसे आप बिलासपुर के हो, रायगढ़ के हो, कोरबा के हो या जगदलपुर के हो, कहीं भी बाकी जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट से अगर आप होंगे तो वहां पर आपको आज या कल से ये बुक मिलने लग जाएगी। बाकी रायपुर में कल से मिल रही है बुक। ठीक है, आप हमारे सेंटर में या रायपुर में सुरेश बुक डिपो में जाकर आप ये बुक ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मुख्य आपके बुक डिपो हैं, वहां सभी जगह आपको हर डिस्ट्रिक्ट में ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण और छत्तीसगढ़ बजट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वस्तुनिष्ठ बुक है, जो कि विस्तृत व्याख्या के साथ उपलब्ध है। इसके पहले हमने एडीओ के लिए, ग्रामीण विकास आजीविका और पंचायती राज के लिए अलग से वस्तुनिष्ठ बुक निकाली है। उसका भी काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया। आपने वो बुक में देखा होगा, जिस टाइप का पैटर्न में क्वेश्चन दिए उसी टाइप के पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप बाकी बुक से स्वयं कंपेयर करके देख सकते हैं कि वो बुक का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, आप वो सब कंपेयर करके देख सकते हैं। चलिए, तो ये आपका देखेंगे, जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, देखिए अभी बॉयलर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है। बॉयलर इंस्पेक्टर के पेपर में एक क्वेश्चन आया है कि खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कोयला, लोहा, चूना, टीन इसका टाइप का पूरा दिया है। तो अगर आप हमारी बुक में देखेंगे तो ये पूरा आपका नॉर्मल, अगर यहां पर देखेंगे तो क्वेश्चन एकदम नॉर्मल तरीके से यहां पर इसमें दिया हुआ है। इसमें शायद वो डाला नहीं है, लेकिन आपको नॉर्मल ये देखिए, यहां पर देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न खनिज में उत्पादन प्रतिशत क्या है। नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो पूरा आपको वही पैटर्न में क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी आपको देखिए कोयला कितना है, लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन, यही क्वेश्चन है। अगर आप ऊपर नजर मारेंगे तो यही क्वेश्चन है, कोयला, लोहा, चूना पत्थर, टीन है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, देखिए ये तो सेम क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बुक में पहले से कवर है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं
छत्तीसगढ़ बजट से पूछा है कि कौन से विभाग के बजट में कितनी वृद्धि हुई है, उसको क्रम से जमाना है। यानी किस विभाग के बजट में सर्वाधिक वृद्धि हुई है उसको पहले लगाना है, और किस विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि हुई है उसको आपको क्रम से जमाने बोला है। और ये आपको पूरा क्वेश्चन बनाकर दिया है। तो अगर आप हमारी बुक में देखेंगे तो एक क्वेश्चन पहले से है, निम्न में से किस विभाग के बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका आंसर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग है, और साथ में आपको पूरा टेबल बनाकर यहां पर दिया हुआ है कि वाणिज्य विभाग में 119% की वृद्धि, पूरा क्रम से जमा हुआ है कि वाणिज्य विभाग में 119% की वृद्धि है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग में 100% की वृद्धि है, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता में 47% की वृद्धि है। तो यही क्वेश्चन आपको देख लीजिए, यहां पर आपको यही क्वेश्चन को क्रम से जमाने बोला है। तो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ये आपके इसका आंसर है। तो जितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पेपर में बन सकते हैं, तो उस टाइप के हर क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। आप अभी मैं और आगे दिखाता हूं। तो आपको इससे क्या समझ आ रहा है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ हर क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि व्याख्या में आपको कई सारी चीजें और मिलेंगी जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछी जा सकती है। तो केवल क्वेश्चन बना के आगे नहीं बढ़ना, आपको व्याख्या भी साथ में पढ़ते हुए ही आगे बढ़ना है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में विभिन्न आपके जो जितने भी अलग अलग आपके क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उसके प्रतिशत के हिसाब से आपको क्रम में जमाने बोला है स्थिर भाव के अनुसार। तो अगर आप यहां पर बुक में देखेंगे तो आपको ये व्याख्या में पहले से क्रम में जमा के दिया हुआ है, कृषि का 16%, उद्योग का 47%, सेवा क्षेत्र का 35%। तो आप इसको आराम से, ये स्थिर भाव के अनुसार ही है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। अगर आप इसका और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्लास्टिक पार्क प्रस्तावित है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन अलग से दिया हुआ है आपको मैचिंग में प्लास्टिक पार्क का। अगर आप देखेंगे तो सरोरा रायपुर, और व्याख्या में पूरा बकायदा लिखा हुआ है, भारत सरकार प्लास्टिक पार्क योजना के अंतर्गत ग्राम सरोरा जिला रायपुर में प्लास्टिक पार्क प्रस्तावित है। यानी आपको व्याख्या हर चीज का जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन के साथ आपको विस्तृत व्याख्या भी दी गई है, ताकि क्वेश्चन में पूछी गई जितनी भी चीजें हैं उसका स्पष्ट रूप से आपको आंसर मिल पाए, तो आपको कोई डाउट ना रहे आंसर में। इसी के लिए व्याख्या उसको सब चीज का प्रॉपर आपको यहां पर दिया गया है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहां पर देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक कौन से हैं? मोर जमीन, मोर मकान, मोर चिन्हारी, मोर मकान, मोर आस, उपरोक्त सभी। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक कौन सा नहीं है? तो यहां पर पूरा आपको मोर जमीन, मोर मकान, मोर चिन्हारी, मोर जमीन, मोर अंगना, मोर मकान, मोर आस, इसमें पूरा लिखा हुआ है। योजना के 3 घटक है, तो आपको व्याख्या में आसान से उसमें क्वेश्चन बन जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। भारत सरकार की योजना एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के तहत निम्न में से किस स्थान पर नया एकीकृत विकास केंद्र प्रस्तावित है? तो ये आपको पूरा ये टेबल दिया हुआ है, निम्न में से कहां एकीकृत अधोसंरचना केंद्र प्रस्तावित है, आपको पूरा दिया हुआ है। देखिए यहां पे प्रस्तावित है। तो हर क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया इस बुक में आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पेपर आने के बाद बुक निकली है, पेपर आया है, उस पेपर जिस दिन हुआ उसी दिन बुक आपका पब्लिश हुई है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये सब पैटर्न के क्वेश्चन पहले से बुक में अवेलेबल है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप केवल बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे और आपका जितना बजट का सेक्शन है आपको पूरा प्रॉपर तैयार हो जाएगा। अगर आप देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में पूछा है, कौन कौन से प्रावधान है। यह एक मुफ्त बिजली योजना है, घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है, सब चीज यहां पर देखिए। क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है? यह आवासीय घरों के लिए छत पर सौर पैनल लगाने की योजना है। तो पूरी चीज दी गई है, और साथ में यहां पर पूरा इसका बाकायदा अगर आप देखेंगे तो विस्तृत वर्णन भी किया गया है, व्याख्या भी दी गई है। तो जितने पॉइंट पूछे गए हैं सब पहले से कवर है इसमें, तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्यम क्रांति योजना क्यों पूछा गया है? क्योंकि आपका जो पहले की योजना चलती थी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, उस युवा स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर उद्यम क्रांति कर दिया गया है। तो यानी उसी के कारण ये योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। तो अगर आप ये भी क्वेश्चन देखेंगे बुक में, तो यहाँ क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को बंद करके इसके नाम पर क्या चालू किया गया है? उद्यम क्रांति योजना चालू किया गया है। किसके लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार? यानी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। तो यही चीज आपसे पेपर में पूछी गई है, राज्य में युवाओं को स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्यम क्रांति योजना चल रही है। तो कोई इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, आपके जितने क्वेश्चन है सभी चीज यहां पर उपलब्ध है। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं,
मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के संबंधित विभाग क्या है? तो मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना स्कूल शिक्षा विभाग की योजना है। उसमें क्या होता है, एससी एसटी के जो मेधावी छात्र रहते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। ये मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बुक में मिल जाएगा। एससी एसटी मेधावी छात्रों की पढ़ाई में निरंतरता के लिए कौन सी योजना संचालित है? मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। इसमें 15,000 रुपए की एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है। तो हर टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं वो हर टाइप के क्वेश्चन यहां पर आपको बताए गए हैं। समझ आ रहा है? यानी आप जितने भी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं आपको इसमें मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे का एक एक लाइन के ऊपर जितना क्वेश्चन आपसे अभी पूछा गया एडीआई में, सब क्वेश्चन यहां पर उपलब्ध है। आपके बॉयलर इंस्पेक्टर में जितने क्वेश्चन आया सब यहां पर उपलब्ध है। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो पैटर्न में, जिस पैटर्न में पेपर में क्वेश्चन आ रहा है वो इस बुक में पहले से ही है। हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे या बजट के सेक्शन में अपने को सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन पेपर में किस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहा है वो हमको नहीं पता रहता, और थ्योरी पढ़ते हैं और पेपर में जाकर हम ऑप्शन के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ऐसा कंफ्यूज ना हो, इसी के लिए आपको ये प्रैक्टिस करके जाना है। आप इकोनॉमिक सर्वे कहीं से थ्योरी पढ़ लीजिए लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए, ताकि आपको पेपर में जो चुनौतियां आनी है वो आप पहले से उस चुनौतियों से, मतलब आप उससे समझ जाएं कि किस तरीके की चुनौती आपके पेपर में आपको बनाते समय क्वेश्चन दिक्कत आ सकती है। तो अगर वो आप पहले से दिक्कत समझ के जाएंगे तो पेपर में ये क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि भले ही हमको डेटा पार्ट पूछ रहा है लेकिन वहां पे अरेंज करने वाला पार्ट अभी क्वेश्चन में आ रहा है, वो सब चीज इस बुक में पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको याद रखना है, उसकी व्याख्या जरूर पढ़नी है। तो आपका ये बुक का जो एमआरपी है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का जो वस्तुनिष्ठ बुक है, लगभग 160-161 पेज की बुक है। जो पिछले बुक में आप लोगों को, कई एडीओ की बुक में बच्चों को ये दिक्कत आ रही थी कि पेज नंबर नहीं लिखा है, वो इस बार उस चीज में सुधार किया गया, इसमें पेज नंबर लिखा गया। पिछले बार भी पेज नंबर लिखा जा रहा था लेकिन प्रिंटिंग में दिक्कत आ गई थी, जिसके कारण पेज नंबर रिमूव किया गया था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो हर पेज के नीचे बकायदा नंबर लिखा हुआ है, पेज 113, ऐसा करके हर आपके इंडेक्स प्रॉपर बना हुआ है। तो आप आसानी से, आपको कोई भी चैप्टर अगर पढ़ना है, चैप्टर वाइज अध्याय 1, अध्याय 2, ऐसा करके चैप्टर वाइज बुक है। ऐसा नहीं कि मिक्स क्वेश्चन का बुक है, अध्याय 1 अलग चैप्टर उसका एमसीक्यू, अध्याय 2 अलग, ऐसा करके, और बजट का सेक्शन अलग दिया गया है, ताकि आपको किसी भी बच्चे को, अगर आप मान लेते हैं अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, अध्याय 1 पढ़ने के बाद आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है आप अध्याय 1 के एमसीक्यू देख के उसको सॉल्व कीजिए, अध्याय 2 पढ़ लिए तो 2 का कीजिए। और सबसे बात इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे का बुक देखेंगे या इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है उसमें देखेंगे, तो अगर आप अध्याय 2 जैसे आप पढ़ रहे जनसांख्यिकी, उसमें अगर आपको देखेंगे जैसे कौन से जिले में साक्षरता दर ज्यादा है, उसमें आपको क्रम से जमा के नहीं देता। इस बुक में कैसे दिया गया है, आपको टॉप 5 और बॉटम 5 क्रम से जमा के दिया गया है। तो जो मेहनत आपको वहां पर लगनी थी वो मेहनत हमने करके इस बुक में पहले से हर चीज को क्रम से जमा कर दिया। जिसका हिस्सेदारी ज्यादा उसको ऊपर रखा है, जिसका हिस्सेदारी कम है उसको नीचे रखा है। तो ऐसे ही क्रम से पूरी चीज जमा कर आपको दी गई है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखते हैं अगर आप ये बुक कैसे ले सकते हैं। तो आप एक बुक डिपो में जाकर ले सकते हैं, लेकिन कई जगह क्या होता है, दूरस्थ क्षेत्रों में बुक डिपो में बुक अवेलेबल नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक चाहिए, आपको यहां पर ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, बुक का नाम लिखकर भेजेंगे कि ये वाली बुक चाहिए इकोनॉमिक सर्वे की या बजट की, जो भी आप लिखेंगे, अमरदीप सर वाली बुक चाहिए ऐसा करके लिखेंगे, तो आपको ये नंबर पे व्हाट्सअप करना है। आपको पूरी डिटेल उसमें बता दी जाएगी कि आपको एमआरपी तो 190 रुपए, बाकी जो आपको डिस्काउंट करके मिलेगा वो अलग मिलेगा। तो आप इसमें व्हाट्सअप करेंगे, फिर आपको जो पोस्टल चार्ज लगेगा वो आप इनको ये बताएंगे, आपको उतना आप पे करके बुक मंगा सकते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन बुक चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ऑनलाइन बुक प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सअप करेंगे इसमें। इसके अलावा हमारी एडीओ की एक और बुक थी, ग्रामीण विकास आजीविका पंचायती राज की। अगर आपको ये बुक चाहिए तो अभी भी आपके नजदीकी जो बुक डिपो है वहां पर आपको ये मिल जाएगी। अगर आपको हमारे सेंटर में चाहिए तो हमारे सेंटर में आकर भी आप ये दोनों बुक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये बुक चाहिए तो सेम नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आप व्हाट्सअप करेंगे आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से सेम नंबर आप इसमें व्हाट्सअप कर देंगे, ये वाली बुक चाहिए तो आपको पोस्ट के माध्यम से इसको भी भेज दिया जाएगा। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपके जो आने वाले एग्जाम हैं, कि
चाहे आप एडीआई का एग्जाम देने वाले हो या एडीओ या कोई भी अपकमिंग एग्जाम है, ये हर एग्जाम में ये वाली बुक काम आने वाली है, इकोनॉमिक सर्वे का। और अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामीण विकास आजीविका पंचायती राज के 1500 से ज्यादा एमसीक्यू है, तो आप उसको भी सॉल्व करके जाइएगा। और आर्थिक सर्वेक्षण अगर आप ले लिए होंगे तो जरूर अपना रिव्यू बताइएगा कि अगर आपने बुक ले ली, आपको बुक कैसे लग रही है, आपको उसमें क्या क्या चीजें अच्छी लग रही है, क्या अगर कुछ कमी लग रही है, आप जरूर बता सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए भी अभी ये जो पैटर्न है, अगर आप देखेंगे, हम ये कोशिश कर रहे हैं मार्केट में जितना भी बुक अभी अवेलेबल है, हम उससे अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड करें। जो स्टूडेंट को पढ़ते समय दिक्कतें आती हैं, जो उनको अच्छी ऑथेंटिक बुक नहीं मिल पाती है, हम वो चीजें आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। और हर पैटर्न का क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हम हड़बड़ी में कोई बुक निकालते नहीं है। अगर आप देखेंगे, हमारी एडीओ की बुक भी सबसे लास्ट में आई थी। कारण ये था कि हम चाहते थे कि हमारी बुक ऐसी बने जो बच्चों के लिए लाभकारी हो। जल्दबाजी में बुक निकालेंगे तो बुक में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो जल्दबाजी का नहीं, हमने ये सोचा कि आपको प्रॉपर हर डेटा आ जाए, इकोनॉमिक सर्वे आ जाए, बजट आ जाए, उसके बाद हम बुक आपके लिए निकालेंगे, ताकि आपको बार बार बुक ना लेना पड़े। लेकिन अगर आपने कोई और पब्लिकेशन की बुक लिया तो उन्होंने क्या किया, आपको पहले बुक निकाल कर दी। आप जब वो बुक पढ़ लिए तो आपको इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद उसको अपडेट करके दूसरी बुक निकाले, तो आपको एक ही चीज के लिए दो दो बुक लेना पड़ रहा है। तो वो ना करना पड़े, इसके लिए हमने क्या किया कि आपको, और हड़बड़ी में बुक नहीं निकाले, हमने आपके लिए पूरा समय लिया। समय निकालने के बाद आपके लिए जो आपके इकोनॉमिक सर्वे आया, बजट आया, उसको समाहित करते हुए एक ही बुक आपके लिए उतारी, ताकि आप एक बुक आपके लिए सफिशिएंट हो। अब आप वो 4-5 पेज जो डेटा चेंज हुआ उसके लिए कोई नया बुक थोड़ी लेंगे, उसके लिए आपको 250 रुपए 300 रुपए देने का कोई थोड़ी मतलब निकलता है। तो इसी के लिए अभी से अगर आप आने वाली स्टेट सर्विस की भी तैयारी करेंगे, आप पीएससी का भी पेपर अगर आप आगे देंगे, कोई भी व्यापम का पेपर देंगे, या आप कोई भी सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित कोई भी पेपर देंगे, तो इकोनॉमिक सर्वे तो आपका अगले साल फरवरी तक बिल्कुल सेम रहने वाला है। बजट आपका अगले फरवरी तक बिल्कुल सेम रहने वाला है। यानी ये बुक आपको आने वाले पूरे 1 साल तक काम आने वाली है। जब से आपका ये इकोनॉमिक सर्वे आए, पूरा फरवरी, यानी जो अगला स्टेट सर्विस का एग्जाम होगा, वहां तक आपको ये बुक पूरी काम आने वाली है। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। डेटा आपके लिए बिल्कुल सेम होने वाला है हर आपका पूरा 1 साल तक। तो आराम से पढ़िए, अभी से इसकी प्रैक्टिस चालू कीजिए। और आने वाले पेपर में ईडीओ में तो 25 नंबर का सीजी का पार्ट है, बाकी पेपर में पीएससी जो पेपर लेता है 50 नंबर का पूरा पार्ट होता है। तो यहाँ 50 क्वेश्चन का पार्ट होता है, तो 25 और 50 आप देखिए अच्छा खासा वेटेज है। और उसमें इकोनॉमिक सर्वे अगर आप 25 में देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे बजट से आएगा ही। पीएससी का पेपर देंगे, वहां पर आपका लगभग 8 से 9 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे बजट से आएगा ही। तो अभी से तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए, आराम से एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। आपका 1 साल का पूरा समय, अभी 1 महीने आपका एडीओ का एग्जाम में, एडीआई में 2 महीने का टाइम है। आराम से इसको सॉल्व करके जाइए, और पेपर में मैं आपको ये उम्मीद दिलवा सकता हूँ, विश्वास दिलवा सकता हूँ कि पेपर में आपको इस बुक से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चाहे आप एडीओ की बुक की बात करें या इस बुक की बात करें, आपका रिव्यू असली तब आएगा जब आपका एडीओ का पेपर होगा। तब आप ग्रामीण विकास आजीविका पंचायती राज पढ़े रहेंगे, तब आप देखिएगा बुक से कितने क्वेश्चन आया। आप इसी वीडियो में आकर कमेंट कीजिएगा कि इतना क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, इतना बस मैं बोल सकता हूं। चलिए, आपको कोई भी और किसी चीज में आपको जरूरत होगी कि हमको ईडीओ की तैयारी करें, क्या पढ़ना है, या एडीआई की तैयारी करें, हमको किस किस टॉपिक में ज्यादा ध्यान देना है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। अब लाइन से आपके लिए उसके लिए क्लास हो सकती है, तो उसका आप बताइएगा, तो उसमें मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। चलिए, मिलेंगे कभी अगली क्लास में। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।